हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे से होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सोशल साइंस का सेट 2 करने वाले हैं। सेट 1 चैनल पे अपलोड है, यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट पे जाकर देख लीजिएगा। और इसी वीडियो के लास्ट में भी आपको सेट 1 का वीडियो दिखाई देगा, आप वहाँ पर भी क्लिक करके देख सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं हम, देखते हैं क्या है हमारा आज का पहला सवाल। देखिए, चैनल पे यदि आप लोग पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोग वीडियो देखते हो, लाइक भी करते हो, लेकिन आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, जिसके कारण आप लोग के पास सभी वीडियो नहीं पहुँच पाता है। तो आप लोग जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना, जहाँ पे इंग्लिश में वीडियो का नाम लिखा होता है उसके नीचे में सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, उसको दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, सबसे पहला सवाल यहाँ पे आपसे कह रहा है कि शहरी क्षेत्रों में कितने प्रकार की बेरोज़गारी पाई जाती है? तो शहरी क्षेत्रों जो जो शहरी क्षेत्र होते हैं ना, तो शहरी क्षेत्रों में जो है 2 प्रकार की बेरोज़गारी पाई जाती है। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा 1, ठीक है? चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। अर्थव्यवस्था का कौन-सा क्षेत्र सबसे अधिक श्रम जो है खेपने वाला है? तो कृषि क्षेत्र। कृषि क्षेत्र में बहुत ज़्यादा मज़दूरी होती है, बहुत ज़्यादा मेहनत किया जाता है, ठीक है ना? तो ये हो जाएगा आपका, ओके? तो इसको आप लोग ध्यान में रखना। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है सन 2000 में शिशु मृत्यु दर कितनी थी? तो सन 2000 में जो शिशु मृत्यु दर थी, वो 75 थी। कितनी थी? 75 थी। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है? चलिए। नेक्स्ट पे आते हैं। सन 2000 में जीवन प्रत्याशा क्या थी? तो सन 2000 में जो जीवन की जो प्रत्याशा थी, वो कितनी थी? 64 वर्ष से ऊपर थी। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 3, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे कह रहा है कि कौन से कारक जनसंख्या की गुणवत्ता को बढ़ा देता है? तो कौन सा कारक जनसंख्या की गुणवत्ता को बढ़ाता है? साक्षरता दर, लोगों की स्वास्थ्य स्थिति, कौशल निर्माण या फिर इनमें से सभी? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ठीक है? क्वेश्चन नंबर आते हैं 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे कह रहा है सिंधु जल समझौता किन 2 देशों के बीच हुआ था? तो सिंधु सिंधु नदी कहाँ है? सिंधु 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 हिंदू हिंदुस्तान, यानी कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान, ठीक है? यहाँ से आप टिक लगा करके याद कर लेना, भारत पाकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे कह रहा है कि नागा अर्जुन सागर नदी परियोजना किस नदी पर है? तो नागा अर्जुन सागर नदी परियोजना जो है वो किस नदी पर है, आपको बताना है। तो नागा अर्जुन सागर नदी परियोजना जो है ना, वो कृष्णा नदी पर है। कहाँ पर है? कृष्णा नदी पर है, ठीक है? नागा अर्जुन सागर नदी परियोजना किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर है, ठीक है ना? देखिए, नाग का मतलब सांप होता है ना, आप इमेजिन करो कि कृष्ण जी किस पर है? सांप पे बैठे हुए हैं, ठीक है? बस याद हो जाएगा आपको, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 8 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे कह रहा है तापी नदी किस सागर में जाकर गिरती है? जो तापी नदी है वो अरब सागर में जाकर गिरती है। किस सागर में गिरती है? अरब सागर में जाकर गिरती है, ठीक है? ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 9 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे कह रहा है बिहार का शोक के नाम से जाने वाली नदी कौन-सी है? तो बिहार के शोक के नाम से जो जाना जाता है वो किसको जाना जाता है? कोसी नदी को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे कहा जा रहा है कि भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी कौन है? तो भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी क्या है? लूनी नदी है, ठीक है? तो लूनी नदी यहाँ पे राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 पे आइए। कह रहा है कि झेलम, चेनाब, व्यास, सतलुज ये सब क्या है? तो ये सब नदी है। क्या है? नदी है। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं हम लोग 12 पे। कह रहा है लूनी किस क्षेत्र से निकल कर बहती है? तो लूनी जो है वो पाकिस्तान और राजस्थान में बहती है ना। पाकिस्तान नहीं, पश्चिमी राजस्थान में, सॉरी, पश्चिमी राजस्थान में आपका ये बहती है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 पे आइए। कह रहा है कि सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदियाँ बनाती है? तो सुंदरवन का जो डेल्टा है ना, वो गंगा और ब्रह्मपुत्र बनाती है। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 14 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे कह रहा है अलकनंदा और भागीरथी कहाँ पर एक दूसरे से मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती है? तो अलकनंदा और भागीरथी मिलकर कहाँ पर जो है एक दूसरे का निर्माण करती है? तो देवप्रयाग में। कहाँ पर? देवप्रयाग में करती है। क्वेश्चन नंबर 15 पे आइए। कह रहा है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की जो स्थापना हुई थी, वो हुई थी 1945 ईस्वी में। कब हुई थी? 1945 ईस्वी में, ठीक है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की जो स्थापना हुई थी वो 1945 ईस्वी में हुई थी। इक्वेयूशन ने नाज़िया से क्या तात्पर्य है? तो इसका जो मतलब है आपको बताना है। तो इसका जो मतलब होता है वो क्या? गैस चैम्बरों में मृत्यु। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है? आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। कह रहा है आपसे कि किस संधि के द्वारा जर्मनी पर कठोर एवं अपमानजनक शर्तें थोप दी गई थी? तो किस संधि के द्वारा थोपी गई थी? वर्साई की संधि के द्वारा। ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 पे आइए। 12 मई 1945 में अमेरिका ने जापान के किन शहरों पर परमाणु बम गिराए थे? तो किन शहरों पर परमाणु बम गिरा था? हिरोशिमा और नागासाकी पर। ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा। प्रथम विश्व युद्ध के बाद मित्र राष्ट्रों ने जर्मनी के किस प्रदेश पर अधिकार किया था? तो किस प्रदेश पर किया था? तो ये किया था आपका राइनलैंड पे, ठीक है?
क्वेश्चन नंबर 20 पे बताइए। क्वेश्चन नंबर 20 में आपका मित्र राष्ट्रों में कौन सा देश शामिल है? तो मित्र राष्ट्रों में कौन सा देश शामिल कौन सा देश शामिल है मित्र राष्ट्रों में? ठीक है, तो आपको बताना है यहाँ पर। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए कमेंट करके, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे